अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक इन स्मैक फैमिली। ओके जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने जब ट्रेड लेनी है। ट्रेड का मैंने लास्ट वीडियो में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो देख लिया। सपोर्ट वो होती है जहाँ पे बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ पे सेलर होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो इंडिकेटर। मैं आपको ऐसे बताऊंगी, उस इंडिकेटर को यूज करके आप लोगों ने ट्रेड लेने। इंशाल्लाह ताला आपकी 80 to 90% ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाएंगी। ठीक है, स्काल्पर्स के लिए, स्काल्पर्स वो होते हैं जो डेली स्काल्पिंग, मतलब 10-15 मिनट की ट्रेड को स्काल्पिंग कहते हैं, जो क्विक इन आउट होता है, उनके लिए बहुत अच्छे जो है ये इंडिकेटर्स हैं। आप लोगों ने इस पे काम करना है और मुझे बताना है कि किस तरह से ये इंडिकेटर आपको फायदा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इथीरियम का चार्ट मैं ओपन करती हूँ। इथीरियम का मैंने चार्ट ओपन किया, बाइनेंस का। ये इथीरियम का मेरे पास चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन चार्ट है बिल्कुल, और ये मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ जो है वो कर दिया है सब कुछ। एक सेकंड, मैं सबको डिलीट कर देती हूँ ताकि मैं आपको बताऊं। ये वो दो इंडिकेटर हैं जो मैं यूज करती हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। इवन अगर आपको क्रिप्टो का कुछ भी नहीं पता, आप इस इंडिकेटर पे काम करके तो आप इसको इस पे वर्क कर सकते हो। ठीक है जी, एक सेकेंड जी, मैं इसको सामने बिल्कुल चार्ट आ गया। ठीक है, ये इथीरियम यूएसडी का चार्ट है और ये बिल्कुल मैंने आप लोगों के सामने इसको किया हुआ। एक सेकेंड, मैं इसकी ज़रा जो थीम है वो ब्लैक कर लूँ क्योंकि मुझे ब्लैक थीम ज़्यादा पसंद है। ओके जी, ब्लैक थीम में ज़रा चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होती हैं। अच्छा, ये आपके सामने चार्ट आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों अगर डेली स्काल्पिंग कर रहे हो, क्विक इन आउट कर रहे हो, यहाँ से आप लोगों ने हमेशा टाइम फ्रेम देखना है। अगर आप 15 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको 15 मिनट आपने टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। ठीक है, और आपने इसके बाद इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अगर 1 घंटे का कर रहे हो तो भी आप लोग यहाँ से इजीली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने एंट्री और एग्जिट करनी है। अच्छा खैर, ये हमारे पास चार्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, ये इंडिकेटर्स पे आपने क्लिक करना है। एक इंडिकेटर है RSI के नाम से। ठीक है, ये फर्स्ट वाला होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर आपने हमेशा यूज़ करना है। दूसरा इंडिकेटर है यहाँ पे मैकडी, MACD, मैकडी इंडिकेटर। ठीक है, पहले मैं आपको RSI का बताती हूँ, फिर हम मैकडी इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। मैं आपको उसका बताती हूँ कि मैकडी किस तरह से वर्क करता है और RSI किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये RSI इंडिकेटर आप लोगों के सामने ये ओपन हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, आप लोगों ने इसमें हमेशा ध्यान रखना है, ये इंडिकेटर खुद ब खुद वर्क करते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करे कि ये जो है हमारा कॉइन वो 20 RSI पे है, यानी कि 30 से नीचे नीचे है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, आपने वहाँ से बाई करना है उसको। ठीक है, और जब वो आपको बताए कि ये 80 पे है, जैसे यहाँ पे ये देखो 70 के करीब है, 80 के करीब है, तो वहाँ पे आपने इसको सेल कर देना चीज़ को। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जब जब ये यहाँ पे गया है, यहाँ से ये ऊपर गया है, फिर यहाँ पे आया ये ऊपर गया। इसी तरह यहाँ पे जब ये RSI ऊपर गई है, इसकी 70-80 के करीब हुई है, तो ये टाइम होता है कि ओवरलोड हो गई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है। अब आप इसको खरीदना, अब आप इसको बेचना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ से जब देखो ओवरलोड हो गया तो ये नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद जब ये RSI आपको 20 से 30 के करीब में आपको ये बताए, कुछ लोग 40 में भी करते हैं, बट आई थिंक 40 वाली रिस्की ट्रेड होती है। जब RSI 20 के करीब हो, 20 से 30 के करीब, आपने हमेशा उसको बाय करना है या लॉन्ग करना है। फ्यूचर की लैंग्वेज में हम उसको लॉन्ग कहते हैं। अगर ये 70 से 80 के करीब है तो आपने इसको शॉर्ट करना है या आपने इसको सेल करना है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि RSI किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अभी ये RSI आपको क्या दे रहा है कि ये 48 पे है। ठीक है, यानी कि ये 50 के करीब है, यानी कि बिल्कुल मिड में है, ना यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही, ना ही यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, आई होप आपको RSI की समझ आ गई। जब ये 80 पे जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे या इसको शॉर्ट करेंगे। जब ये 20 पे होगा तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, फ्यूचर की ज़बान में बाय और लॉन्ग और शॉर्ट मैं बता रही हूँ, नॉर्मल ट्रेडिंग में बाय सेल होता है। ठीक है, अच्छा, RSI इंडिकेटर की आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंडिकेटर यहाँ पे है मैकडी। मैकडी का भी मैं आपको बताती हूँ। मैकडी ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको मैकडी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसको भी आपने क्लिक करके हमेशा ये वाला इंडिकेटर भी यूज़ करना है। अच्छा जी, ये अब आपके पास मैकडी आ गई। मैकडी भी सेम उसी तरह से काम करती है। जब ये आपको बताए कि यहाँ पे बिल्कुल ये नीचे है और इसका क्रॉस ओवर हो गया है, तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनती है। जब ये देखो यहाँ पे आके ये देखें, ये यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखा होगा आपने कि यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर थी। जब ब्लू लाइन ऊपर हो तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपने इसको लॉन्ग करना है। ठीक है जी, ये ब्लू लाइन ऊपर थी, इसने आपको लॉन्ग की यानी कि बाई की अपॉर्चुनिटी दी। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया, ऑरेंज लाइन ऊपर आ गई, वहाँ से आपने इसको सेल या शॉर्ट कर देना है। ठीक है,
अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें, फॉर एग्जांपल हमें इसको 4 आवर में अगर देखते हैं, एक सेकेंड में ज़रा चार्ट थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ओके जी, 4 आवर में अगर हम देखते हैं तो 4 आवर में जो है ये इसकी 68 पे है, ठीक है, ये RSI 68 पे है और अभी अभी इसका क्रॉस ओवर हुआ है 4 आवर में, लेकिन ये पूरे दिन की ट्रेड भी चल सकती है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी चल सकती है, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ों का ख्याल करना है। 4 आवर में इसका अभी अभी ये देखो, यहाँ से इसकी ब्लू लाइन ऊपर थी, अब यहाँ से इसका क्रॉस ओवर बिल्कुल होने वाला है और यहाँ से ब्लू लाइन नीचे आ जाएगी और ये ऑरेंज लाइन ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है क्रॉस ओवर हो गया। अब हमने यहाँ से इसको शॉर्ट करना है। नीचे से जब क्रॉस ओवर होगा तो उसको लॉन्ग करना है, ऊपर से जब होगा तो उसको शॉर्ट करना है, लेकिन आपने डबल चेक करना है। मैकडी अभी 68 पे, आई थिंक इसको 70-80 तक जाने दो अगर आपने ये ट्रेड लॉन्ग टर्म चलानी है। 70-80 तक इसकी सॉरी RSI को जाने दें और मैकडी का जब इसका क्रॉस ओवर होगा तो यहाँ से इसकी शॉर्ट की पोजीशन बनती है। ये 2 इंडिकेटर हैं, आप इन 2 इंडिकेटर पे काम करो, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें 70-80% सक्सेस रेशो मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखें ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। आपने जब भी कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड लेनी है, यहाँ से चार्ट पे 1 आवर का चार्ट भी आप देख लें। 1 आवर के चार्ट में इसकी जो है RSI वो बिल्कुल नीचे है, यानी कि इसकी मैकडी बिल्कुल नीचे और RSI इसकी 50 पे है, मैकडी इसकी नीचे, यानी कि इसका भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ। अभी ये फिलहाल डाउन ट्रेंड में ये नीचे ही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब यहाँ से इसका क्रॉस ओवर हो जाएगा, ब्लू लाइन ऊपर आ जाएगी, तो आपने इसको बाय कर देना, यानी कि लॉन्ग ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैकडी भी इसकी बिल्कुल यहाँ पे दे रही है, अभी इसका RSI भी यहाँ पे दे रही है, RSI का भी अभी इसका क्रॉस ओवर नहीं हुआ। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये आपको बता रहा होता है कि डेली हाई में ये कहाँ पे गया है, डेली लो में ये कहाँ पे गया है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें दे रहा होता है, ठीक है। अगर आप 1 डे का चार्ट देखो तो आपको 1 डे का चार्ट भी यहाँ पे मिलेगा। जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए होता है। अगर आप इसका देखें वन डे का चार्ट, तो इसका जो हाई है वो 3674 पे गया है और लो 3603 पे गया है। तो ये बिल्कुल अभी बिल्कुल मिड में है, यानी कि 74 इसका हाई था और 03 इसका लो था, तो ये बिल्कुल मिड में अभी साइड वेव चल रहा है। अभी जब तक इसकी हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि ये कौन सी किस तरफ मूव करेगा, तब तक अभी भी इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी होती है वो 15 मिनट का ये यूज़ करके, इसको 15 मिनट का चार्ट यूज़ करके यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हो अपने चार्ट को, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। यहाँ से आप इसको क्लियर करो। अगर आपको इस इंडिकेटर की समझ आ गई फिर आप मुझे बताना, देन मैं आपको नए इंडिकेटर बताऊंगी ताकि आप वो भी यूज़ करके इसको करें। अभी ये मार्केट बिल्कुल साइड वेव है, अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।